तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीनदया। भक्तवत्सल प्रभु दीनदया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम कौ
कुमार देव सरकार की जय। सद्गुरुदेव श्री जय जय सरकार की जय। श्री अजब धाम की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता जय। अखिल गोवंश की जय। श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमत् स्वामी मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की जय। श्री छोटे सरकार की जय। श्री नैमिषारण्य वाले महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राम कुमार देव सरकार की महती कृपा करुणा से अजब धाम फतेहपुर में भगवत प्राप्त जीवन मुक्त भगवत स्वरूप सहजता सरलता साधुता की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री जय जय सरकार के भावमय सानिध्य में एवं पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, पूज्य स्वामी जी आदि सभी पूज्य संत महत्पुरुषों की मंगलमयी प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको श्रीमद् भागवत आदि आर्ष ग्रंथों के अत्यंत गंभीर एवं परिमार्जित वक्ता, अत्यंत सहज सरल और अतिशय विनम्र, बाल्यकाल से ही जिन्होंने संतों की गुरुजनों की कृपा को आत्मसात किया है, ऐसे हमारे अग्रज ज्येष्ठ सतीर्थ पूज्य आचार्य श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा तो सब कहते हैं, तदपि कहे बिन रहा न कोई, लेकिन पूज्य स्वामी जी की वाणी से पूज्य महाराज श्री का प्रसाद प्रकट होता है। केवल प्रवचन नहीं, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त जो चिंतन है वो जो प्रस्तुत होता है वह अत्यंत लाभकारी है। और हम फिर आप सबसे यह विनम्र आग्रह करेंगे कि इस युग में इस प्रकार की कथा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। यह हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी कथा सुनने को हम लोगों को मिल रही है। यहाँ
प्रवचनात्मक सत्र है। बाकी केवल भागवत ही नहीं, अष्टादश पुराणों का मूल पारायण सविधि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा संपादित किया जा रहा है। यज्ञ भी संचालित हो रहा है, अखंड संकीर्तन भी हो रहा है। तो हम लोग भागवत जी का चिंतन करने के लिए यहाँ विराजमान है। आज श्रद्धेय श्री रमण रीति वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का भी दूरभाष के माध्यम से संदेश आया था। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है और आनंद वृंदावन के स्थान पर सुप्रतिष्ठित आचार्य प्रवर भागवत भूषण परम भागवत स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण कहा है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण कहा है और उपस्थित सभी संतों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य जय श्री कृष्ण निवेदित किया। आप सबको विदित है कि पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी जो हमारे वर्तमान समय में ब्रजमंडल की शोभा है, उन्हें इस उत्सव में आना था, किंतु तीर्थराज कुंभ में, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व पर सनातन आस्था का जन सैलाब इस अकल्पनीय संख्या में उपस्थित हुआ कि शायद हम लोगों के ध्यान में किसी धार्मिक आयोजन में इतनी बड़ी उपस्थिति पहली बार है। महाराज जी, सामान्य बात नहीं है। अभी पूरी संख्या तो मालूम नहीं, 60 करोड़ से ऊपर। वैसे तो समाचार में रोज देते हैं 60 करोड़ से ऊपर लोगों की उपस्थिति हो चुकी है। 1-2 करोड़ और ऊपर हो चुके हैं और अभी तो शिवरात्रि तक तांता रुक नहीं रहा है। तो उस अधिक जन समुदाय की उपस्थिति के कारण, थोड़ा धुआं धूल धक्कड़ के कारण वहाँ के मौसम का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा, तो उसी कारण से पूज्य श्री महाराज जी भी उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि कुंभ से तुरंत लौट के आए थे। वृद्ध शरीर है, थोड़ी चिकित्सा और विश्राम दोनों की आवश्यकता थी, पर उनका हृदय से यहाँ आशीर्वाद है और उन्होंने कहा है कि सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण कहना। और जब कभी इस क्षेत्र में पुनः भगवान योग बनाएंगे तो वह अयोध्याधाम आकर अवश्य दर्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत सुंदर बात हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जैसा वक्ता उपस्थित हो, विद्यमान हो, और फिर किसी दूसरे को कहने सुनने की आवश्यकता पड़ जाए समझाने के लिए, यह भी एक अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। बहुत भारी आश्चर्य है।
यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडंच कलेवरम, जिन भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, यह समग्र ब्रह्मांड ही जिनका कलेवर है, वे भगवान, उन्हें वस्तुतः अपनी वाणी से भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी को कहां वाणी से उपदेश दिया? तेने ब्रह्म हृदय, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। कुछ बोले नहीं, हृदय के संकल्प मात्र से श्री ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान प्रदान कर दिया, वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। भगवान हृदय में संकल्प करें और अर्जुन का मोह नष्ट न हो, उनके विषाद की निवृत्ति न हो, उन्हें बोध की प्राप्ति न हो, ये संभव है क्या? भगवान संकल्प करें और युधिष्ठिर के विषाद की निवृत्ति न हो और उन्हें सम्यक संपूर्ण समाधान प्राप्त न हो, ये संभव है क्या? पर यह जो कथनोपकथन है, इसका एकमात्र प्रयोजन है भगवान अपने संकल्प से अर्जुन के विषाद की निवृत्ति करते, उनके मोह की निवृत्ति करते, तो मानव जाति को श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य शास्त्र कैसे प्राप्त होगा? इसलिए गीता का उपदेश केवल हम आप सबके लिए। भगवान युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति अपने संकल्प से कर देते, भीष्म जी और युधिष्ठिर जी का संवाद न होता, तो इस धर्म के अत्यंत सुसूक्ष्म रहस्यों से मानव जाति सदा सर्वदा के लिए वंचित ही रह जाती। आज एक बात स्वामी जी की बहुत प्यारी लगी। कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है कि श्री कृष्ण केवल मेरे ममेरे भाई नहीं है, वे परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। ये बात वे जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण के प्रति इतनी अधिक आत्मीयता है, और ये मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई तो बाप के बराबर होता है। मुझे रोते हुए देखकर किसी भी प्रकार से मुझे समझाकर मेरा समाधान करना चाहता है, मेरे आंसू पोंछना चाहता है। ये जो अत्यंत वात्सल्य श्री कृष्ण के प्रति है, इस वात्सल्य के कारण श्री कृष्ण के उपदेश देने पर भी युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति नहीं हो रही है। आज स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। जिसके प्रति निरतिशय श्रद्धा का भाव होगा, उसी का उपदेश हमारे जीवन में प्रभावी होगा। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में यह मर्यादा है, पुराण वक्ता के प्रति मनुष्य बुद्धि मत रखो। व्यास का पूजन
किसी व्यक्ति के रूप में नहीं किया जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए स्वामी जी ये मर्यादा है, अपना पुत्र पौत्र अथवा प्रपौत्र भी व्यासासन पर विराजमान हो तो पिता पितामह प्रपितामह आदि को भी भगवत बुद्धि से उसे प्रणाम करना चाहिए। इसलिए पुराण वक्ता के प्रति जो भगवत बुद्धि है उसका यही प्रयोजन है कि यदि हम मनुष्य भाव रखेंगे तो जैसी श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, और फिर वे चाहे जितनी मूल्यवान कल्याणकारी बातें सुनावें वे फिर हमारे जीवन में प्रभावी नहीं होंगे, हम उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बात बहुत ध्यान देने की है, ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं ब्रह्मर्षि शौनक, बहुऋच हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी यति ही होता है, और वे अकेले नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, उनके निकट रहने वाले 88,000 ऋषि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही हैं। उन्होंने प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं किया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है। शौनकादि 88,000 ऋषि बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब तब ध्यान धारणा आदि वैदिक साधनों का आश्रय लेकर के नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान होकर साधन कर रहे हैं। और सूत जी जब सुभद्र वेदी पर विराजते हैं तो शौनक जी उनका स्तवन गुरु रूप में करते हैं। क्या सूत जी के वे मंत्र दीक्षित शिष्य हैं क्या? पर शौनक जी क्या कह रहे हैं? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं करा सकता। किंतु हे सूत जी, आप जैसे गुरुजन प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए प्रश्नोत्तरी में श्री आदिशंकराचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर लक्षण किया है गुरु का। को वा गुरु यो ही तोपदेष्टा
को वा गुरु यो हि तोपदेशा को वा गुरु यो हि तोपदेष्टा को वा गुरु यो हि तोपदेशा शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव गुरु भक्त एव। गुरु कौन है? जो कल्याणकारी हितकारी बात बतावे वो गुरु है। और शिष्य का लक्षण महाराज जी विचित्र है। शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है वो शिष्य है। गुरु चरणों में जिसकी अगाध निष्ठा, अगाध श्रद्धा, अगाध प्रीति है वो शिष्य है। शास अनुशिष्टौ धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः शिष्यः। जो गुरुजनों के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है स्वामी जी? डंडा लेके पीछे पड़ा रहे? अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि हर समय डंडा लेके सवेरे से शाम तक चेलों के पीछे पड़ा रहे। डंडे से अनुशासित करना पड़े या कठोर वाणी से अनुशासित करना पड़े तो आप सच्चे अर्थ में समझ लेना उसे शिष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है और उसे पुत्र कहलाने का भी अधिकार नहीं। विंदु सृष्टि में पुत्र है, नाद सृष्टि में शिष्य है। क्यों? क्योंकि यथा पशुर्वै लघुडेन शास्यते। डंडे से राह पर लाया जाता है दुष्ट पशु को। दुष्ट प्रकृति का जो पशु होता है उसको डंडा दिखाकर अनुशासित करना पड़ता है। इसका मतलब है जिसे डंडे से सुधारना पड़े वो मनुष्य नहीं है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गुरुजनों के मन के रुख के अनुसार जो आचरण करे उसे ही शिष्य कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा इसी का नाम कलयुग है। सच्चे साधकों को सिद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे और सच्चे सिद्धों को साधक नहीं मिलेंगे। साधक और सिद्ध का जोड़ा इकट्ठा हो जाए तो एक क्षण में भगवत प्राप्ति होती है। दीपक तले अंधेरा। बड़े बड़े महापुरुषों के अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी केवल खाने पीने सोने में मस्त रह जाते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो सुधार चाहते नहीं, इसलिए नहीं होता। चाहे तो क्यों नहीं होगा? हाँ। तो गुरुजनों के प्रति महत्व बुद्धि हो, जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसका उपदेश जीवन में प्रभावी होगा। और धर्मराज युधिष्ठिर की अपने जीवन काल में यदि सर्वाधिक किसी के प्रति श्रद्धा है तो वो हैं पितामह भीष्म। सर्वाधिक श्रद्धा है, इसलिए भगवान उनके पास लेके गए। और स्वामी जी महाभारत में तो एक बात बड़ी विलक्षण लिखी है, वो प्रकरण वहां देखने योग्य है।
वहां लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम्हारे जैसा जिज्ञासु अब तक इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ है, और आगे भी तुम्हारे जैसा जिज्ञासु पैदा नहीं होगा। और धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को, मर्म को, जैसा गांगेय, शांतनु कुमार, देवव्रत, अखंड ब्रह्मचारी, परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म ने जैसा समझा है, वैसा समझने वाला भी सृष्टि में अब द्वारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे जिज्ञासु प्रेक्षक के द्वारा सनातन धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों को की जिज्ञासा की जाए और ये महापुरुष समाधान करे, तो वह जो संवाद होगा वह अनंत काल तक मानव जाति का उपकार करता रहेगा। और क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा, सब कुछ कह दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः, सब कुछ कह दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चोरों के धर्म का भी वर्णन किया, दस्यु धर्म का भी वर्णन भीष्म जी ने किया। अब एक अलग प्रकरण की बात है, लेकिन दस्यु धर्म का भी वर्णन किया। कोई ऐसा विषय छोड़ा नहीं जिसका उपदेश उन्होंने न किया। और इसके बाद आप विचार करें, हम लोगों के लिए कितना सुंदर व्यवस्थित आसन लगाया गया है। बढ़िया पीछे से तकिया है, नीचे भी कोमल आसन है, हवा की भी सुविधा है, ऊपर से छाया भी है, सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति है। और महाराज जी सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म आर पार बाण बिधे हुए हैं, बाणों की सैया है, आपाद मस्तक पर्यंत बाण बिधे हैं, चरण तल से लेके मस्तक तक बाण आर पार बिधे हुए हैं। उन बाणों के ऊपर उनके शरीर का भार है। खुले आकाश में ठंडी गर्मी बरसात को रोकने का कोई उपाय नहीं। और महाराज जी भजन कोई करना सीखे तो भीष्म जी से सीखे। हम लोग कहते हैं भजन के लिए तो भाई एकांत चाहिए, कहां एकांत है भीष्म जी को। महाभारत युद्ध में ही वे प्रथम सेनापति हैं और सरसैया पर पड़े हैं और महाभारत युद्ध हो गया, पर क्षणार्ध के लिए भी भीष्म जी को भगवत विस्मृति नहीं होती। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहनाहट, वीरों का सिंहनाद, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रचंड शब्द, धनुषों की टंकार, इतना भयंकर कोलाहल, धूल उड़ रही है, रज उड़ रही है, और इतनी अशांत कोलाहल की परिस्थिति भी पितामह भीष्म के चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। महाराज जी सच्ची बात है, इसी का नाम है एकांत।
हम एकांत में बैठकर एकांत में नहीं रह सकते, और भीष्म जी जैसे संतों की कृपा हो जाए तो लाखों के बीच में रहकर हम एकांत में रह सकते हैं। और हमको तो ऐसा लगता है एक शब्द का अर्थ ही श्री कृष्ण है, क्योंकि एक मेवा द्वितीयम, और उन श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि ही एकांत है। यदि श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि का अनुभव नहीं हो रहा है तो एकांत में भी आपको एकांत नहीं होगा, एकांत में भी प्रपंच होगा। प्रपंच ही नहीं, कई बार तो दंभ हो जाता है। हम साइन बोर्ड लगा देते हैं कि महाराज जी से मिलने का समय शाम को 4 से 5 बजे तक का है। तब लोगों को जिज्ञासा होती है कि भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिलने का समय है, तो 23 घंटा क्या करते हैं? अरे पूछो मत महाराज, भजन ही करते हैं, समाधि में ही रहते हैं, भले ही भीतर मालपुआ खाते हों और तान दुपट्टा सोते हों, लेकिन बाहर प्रसिद्धि हो जाती है कि महाराज तो इतनी देर मिलते, इतनी देर ही भजन करते। आहा, अभी कितनी बढ़िया बात भैया ने सुनाई कि जय सरकार से मिलने के लिए अर्धरात्रि के समय कोई आ गया और वस्तुतः सरकार विश्राम में थे। अरे भाई 12 बजे रात तो विश्राम का ही समय होता है। और उसको कहा गया कि भाई कल तक की प्रतीक्षा कर लो, या तुमको जाना है तो फिर आ जाना, नहीं हम तो आज ही दर्शन करके जाएंगे। तो सरकार ने भीतर से कहा कि हम सोए नहीं हैं, दर्शन कर लो, बुला करके दर्शन। और बोले ये राम अवतार झूठ बोल रहे हैं। ये जो संस्मरण आपने सुनाया, इसको सुनकर हमें अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी इस प्रकार का एक संस्मरण याद आ गया। महाराज जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे और उनके पास सवेरे से लेकर रात तक खुला दरबार, कोई आओ कोई जाओ, दिन भर बैठे रहो, पागल बैठे रहते थे, हटा सकते नहीं। तो महाराज जी को तनिक विश्राम मिले, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की कि जीना पर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा और वो आएगा तो धीरे से कहेंगे कि महाराज जी थोड़ा विश्राम में है, फिर आना। तो कोई ऐसे ही महान भाव आ गए, महाराज जी विश्राम में है, राघवेंद्र दास जी थे सेवा में, सामने है। इन्होंने कहा महाराज जी विश्राम में है। तो महाराज जी भीतर से क्या बोल रहे हैं? ये लोग बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम बिल्कुल विश्राम में नहीं हैं, आप चले। ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम विश्राम में नहीं हैं, आ जाओ। और हमसे बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, हमको बुलाया, हमसे बोले देखो पंडित जी, हम जीवन भर जैसे रहे हैं वैसे ही अंतिम क्षण तक रहेंगे। तुम ज्यादा प्रतिबंध लगाओगे तो हम सुदामा कुटी चले जाएंगे। मलुक पीठा गए थे महाराज जी, बोले फिर हम सुदामा कुटी चले जाएंगे। नहीं महाराज जी, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। सच्ची बात यह है कि यदि संत को स्वामी जी एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द होगा सरल चित्त। क्या शब्द होगा? यदि एक शब्द में संत को कहना हो तो वो शब्द क्या होगा? सरल चित्त। संत सरल चित जगत हित,
जानी स्वभाव सने। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति दे। उसका कारण है स्वामी जी कि सरल चित्त नहीं होगा तो अपना ही हित नहीं होगा, जगत का हित कहां से होगा। संत सरल चित्त जगत हित, सरल चित्त होगा तो ही जगत का हित होगा। एक बार सरलता की कुछ चर्चा हम कर रहे थे, श्री गोरेदाऊ जी में प्रवचन चल रहा था, पूज्य बक्सर वाले मामा जी का और दास का भी। तो एक बड़े बूढ़े संत हमको प्रवचन के बाद मिले, हमसे बोले आप तो संस्कृत पढ़े लिखे हो, संस्कृत वाला अर्थ बताते हो, हमारा एक साधु साई अर्थ भी सुन लो सरल शब्द का। हमने कहा बताओ बाबा। उन्होंने कहा सा माने सीता जी, रा माने राम जी और ला माने लखन लाल जी, तीनों जिसके हृदय में निरंतर विराजते हैं वो सरल है। एक गोरेदाऊ की बात है। सा माने सीता जी, रा माने राम जी और ला माने लखन लाल जी, ये तीनों जिसके हृदय में निरंतर बसे वो सरल है। सच्ची बात है, जो कुटिल होते हैं, कपट युक्त जिनका अंतःकरण होता है, उनके हृदय में भगवान की प्रतीति कहां होती है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि युधिष्ठिर की सर्वाधिक श्रद्धा भीष्म जी के प्रति है, इसलिए इस माध्यम से भगवान धर्म के रहस्यों का निरूपण कराना चाहते थे। और एक बात है स्वामी जी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कौन सी ऐसी साधन की विधा है जिसका निरूपण न किया हो। जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप जिस साधक का जैसा अंतःकरण है, उसके अंतःकरण के अनुरूप साधन गीता जी में प्राप्त है। ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए ज्ञान योग का साधन, सांख्य योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब कुछ गीता जी में। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम। और उस संपूर्ण गीता का जो सार सर्वस्व है, उस गीता के व्याख्यान का जो पर्यवसान है, वो भगवत शरणागति में है। क्योंकि भगवान अर्जुन को उपदेश दे चुके हैं और भगवान के उपदेश देने का प्रयोजन भी पूर्ण हो चुका है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, अर्जुन कह चुके हैं। अब करिष्ये वचनन तव, ये भी कह चुके आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब क्या शेष रह गया था। फिर भी भगवान ने शरणागति का उपदेश किया। इसलिए आदि मध्य और अंत में शरणागति के स्वरूप का विवेचन जो श्रीमद् भगवद गीता में किया गया, एतावता आचार्यों ने यह अनुसंधान किया है कि गीता का सार सर्वस्व शरणागति है, प्रपत्ति है। इसलिए अंतिम चरम मंत्र इसको कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये चरम मंत्र। श्री रामानुज संप्रदाय में तो इसी को चरम मंत्र माना गया। अब क्या बाकी रह गया था। बहुत ध्यान देकर सुनने की बात है। संपूर्ण
श्रीमद् भगवद गीता का सार शरणागति है और महाराज जी शरणागति का सार है भगवन नाम। शरणागति का सार, शरणागति का प्राण भगवन नाम है। और ये उपदेश खुलकर भगवान ने गीता में नहीं किया था, इसलिए यह उपदेश भीष्म जी के माध्यम से कराना था। और भीष्म जी ने केवल एक नाम का उपदेश नहीं, महाभारत का अद्भुत रत्न है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा, ओम विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु इत्यादि क्रम से सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति। नाम का उपदेश भगवान नहीं कर सकते। नाम का उपदेश भगवान को करने की इच्छा होवे तो भगवान को भी आचार्य रूप में अवतार लेना पड़ता है। दक्षिण भारत की घटना है। लगभग 1000 वर्ष से अधिक हो चुका है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को प्रकट हुए। दक्षिण की भूतपुरी में उनका जन्म हुआ था। अद्भुत कार्य किया उन्होंने। सैकड़ों त्रिदंडधारी यतिवृंदों के सहित वे जब श्री मैलकोटा में तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने पधारे, द्वादश ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गैरिक काषाय वस्त्र, सबके हाथ में त्रिदंड, सबकी जिह्वा पर भगवान नाम। ऐसे वैष्णवों को आचार्य के सहित देख करके भगवान नारायण भी बहुत प्रसन्न हो गए। और स्वामी जी भगवान ने हाथ का झाला देकर श्री रामानुजाचार्य जी को निकट बुलाया। बोले आप आचार्य हो, सबका समाधान करते हो, हमारे भीतर भी एक जिज्ञासा है, उसका आप समाधान करें। तो आचार्य चरण समझ गए कि ठाकुर तो ठाकुर हैं, नटवर नागर हैं, लीलाधारी हैं, लीला करना इनका काम है, इनका स्वभाव है, कोई न कोई लीला करना चाहते हैं। तो लीला कोई करे तो फिर लीला में अपना विनय भी ठीक रहना चाहिए। तो बोले हम आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकते। कहा क्यों? सबका समाधान करते, हमारा समाधान क्यों नहीं? बोले आप अमर्यादित तरीके से पूछ रहे हो। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः, बिना पूछे किसी को बताना नहीं। और पूछने की एक पद्धति है, तरीका है, उससे हटकर पूछे उसको भी नहीं बताना। आपने स्वयं गीता में कानून बनाया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। आप राजाधिराज बने, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हो और हम खड़े हैं सामने, बोले बताओ, क्यों बताएं हम, क्यों समाधान करें? मर्यादा से पूछो तो बताएंगे। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले हम भूल गए थे अपनी बात, अपना कानून याद दिला दिया, अच्छा किया। तो ठाकुर जी ने अर्चकों को इशारा किया और भगवान महाराज जी गर्भगृह से रत्न मंडप में पधारे और भगवान ने कहा आचार्य का सिंहासन थोड़ा ऊपर रखो, मैं जिज्ञासु हूं, हमारे आसन से ऊंचा रखो आचार्य का आसन। कलिकाल की घटना है। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा,
हे आचार्य चरण, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि हमने रामावतार में समुद्र की साक्षी में प्रतिज्ञा की, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार मेरी शरण में आकर और यह कहे कि तब अस्मि, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। शरणागतों की रक्षा की इस प्रकार की घोषणा करने के बाद भी रामावतार में गिने चुने लोग हमारी शरण में आए। काकम तम च विभीषणम, एक कौआ आया, वो भी नारद जी के द्वारा धक्का दिया गया तब आया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा जिनका प्रभाव देखने गए थे, प्रभाव तो तुम्हारी समझ में आ गया, अब जाओ स्वभाव देखने शरणों में जाओ। एक तो कौआ आया, दूसरा सुग्रीव आया, वो भी समझाने बुझाने पर मार खा के आया, और तीसरा विभीषण आया। भीड़ इकट्ठी हो जानी चाहिए थी, प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। गिने चुने 3-4 लोग शरण में आए। कृष्णावतार में भी गिने चुने 3-4 लोग शरण में आए। लंबी लंबी घोषणा करने के बाद भी, सर्वधर्मान परित्यज्य कहने के बाद भी, पर इस कलिकाल में आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया कि इतने जीवों का संसार छुड़ा दिया, इनको प्रपन्न बना दिया है? इतने जीवों को शरणागत बना दिया। ये रहस्य हम भी जानना चाहते हैं। जो काम अवतार लेकर हम नहीं कर पाए, वो काम आपने करके दिखा दिया। तो आचार्य चरण बोले, भाई ये जिज्ञासा तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये बड़ी रहस्य की बात है। रहस्य की बात इतनी भीड़ भाड़ में नहीं कही जा सकती। अरे भाई, जब ऐसा था तो गर्भगृह में ही संवाद कर लेते। इतना नाटक किया, आप कहते भीड़ में नहीं कहेंगे। तो ठाकुर जी बोले कान में कह दो। क्या? कान में कह दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने अपना ही अचला ठाकुर जी के मस्तक पर रखा और उनके दाहिने कान में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया, नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया। एक बार नहीं स्वामी जी, 3 बार। बोले हो गया काम। भगवान हंसने लगे, बोले आपने समाधान तो किया नहीं। ऐसे तो आप लोग चेलों को मंत्र सुनाते हैं। बोले बस यही समझ लो प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका नाम है। आपका नाम सुना सुना कर कितने जीवों को मैंने शरणागत किया। नाम का उपदेश देने के लिए भगवान को भी जब इच्छा होती है तो वे श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री निम्बारकाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री शंकराचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री विष्णु स्वामी आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। आचार्यों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, संतों के रूप में प्रकट होकर के वे नाम का उपदेश करते हैं। तो भीष्म जी के उपदेश का जो सबसे सुसूक्ष्म मर्म है वो ये है कि उनकी वाणी से भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश तो कराया ही, भगवान नाम के महात्म्य का उपदेश कराया। विष्णु सहस्त्रनाम जैसे दिव्य स्तोत्र का उपदेश कराया। और एक बड़ी विलक्षण बात है, बस वह श्लोक कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। महाराज जी, इस भीष्म स्तुति में
एक श्लोक में संपूर्ण रास पंचाध्यायी का निरूपण है। एक श्लोकी रास पंचाध्यायी भागवत में कहां है? यदि कोई पूछे तो भीष्म स्तुति का यह 40वां श्लोक। हाँ, क्या कहें, हमारे स्वामी जी बहुत रसास्वादन करेंगे, क्योंकि आप तो श्रीमद् भागवत के बहुत श्रेष्ठ उपासक हैं। और हमको ऐसा लगता है कि रास का चिंतन करते करते गोपी भाव को अंगीकार करके गोपी बनकर महारास में भीष्म जी समाहित हो गए। हाँ हाँ, क्योंकि अंते मति सा गति। बहुत प्यारा श्लोक है। ललित गति विलास, ललित गति विलास, बल गुहास, प्रणय निरीक्षण, कल्पितोरु माना, कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध्वा। भगवान की लीलाओं के 3 विभाग हैं। एक द्वारिका लीला, एक मथुरा लीला और एक व्रज लीला। ये 3 विभाग हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला के। द्वारिका लीला की अवधि सबसे अधिक है, किंतु द्वारिका लीला से मथुरा लीला को इसलिए आचार्यों ने श्रेष्ठ माना है। द्वारिका में भगवान की समस्त ईश्वरी की माधुरी की लीलाएं होती हैं, किंतु द्वारिका को भगवान को जन्म देने का, प्रकट करने का सौभाग्य नहीं है। जन्म लीला मथुरा में होती है, इसलिए जन्म के, अजन्मा के जन्म के कारण श्री मथुरापुरी का सौभाग्य बड़ा है, इसलिए द्वारिका से मथुरा लीला को श्रेष्ठ कहा गया। मथुरा लीला से ब्रजलीला को श्रेष्ठ कहा गया। और ब्रजलीला में भी, ब्रजलीला महाराज जी वह लीला है जिसमें भक्ति के 5 रसों के उपासक अपने अपने रस और भाव के अनुरूप रसास्वादन कर रहे हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। किंतु इसमें भी अत्यंत सारातिसार, गोप्याति गोप्य जो महामाधुर्य है, विशुद्ध माधुर्य रस है। आहा, जिसे रसराज कहा गया, जिसमें संपूर्ण रसों का अंतर्भाव हो जाता है, उस मधुर रस की लीलाओं की प्रधानता है। उन मधुर रस की लीलाओं के भी 3 विभाग किए गए। कुंज लीला, निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज लीला। कुंज में जहां सहचरियों के सहित युगलवर श्यामा श्याम विराजमान है और सहचरियां निरंतर अष्टयाम सेवा करके उनको लाड़ लड़ा रही है, विविध प्रकार की लीलाओं का आस्वादन कर रही है, विविध प्रकार के उत्सवों के मनोरथ करके लाड़ लड़ा रही है, वो महाराज जी कुंज लीला है। जहां समस्त सहचरियों का, यूथेश्वरियों का प्रवेश है।
दूसरा निकुंज लीला, उसमें युगलवर श्यामा श्याम और प्रधान अष्ट सहचरी श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा आदि, वहां सब सखियों का भी प्रवेश नहीं। और निभृत निकुंज, जहां अत्यंत कमनीय कुसुम सेज पर जिस सेज को स्वयं श्री बिहारी जी ने अपने कर कमल से सजाया है प्रिया जी के पौड़ने के लिए, और युगलवर उस पे पौड़ गए हैं और सहचरियां प्रणाम करके बाहर आ गई। वहां जो लीला विलास है उसको निवृत्त निकुंज कहा गया। और स्वामी जी, एक बड़ी विचित्र बात है, महारास क्या है? महारास में कुंज लीला भी है, निकुंज लीला भी है, और एकांतिक श्री किशोरी जी का श्रृंगार होने से निवृत्त निकुंज की लीला भी है। तो कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज की समस्त रसमयी लीलाओं का जहां विराट स्वरूप प्रकट होता है, व्यापक स्वरूप प्रकट होता है, उसे महारास कहते हैं। और ये महारास व्रज लीला का वह अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, साराति सार, गोप्याति गोप्य भाव है, जिस भाव की अनुभूति समस्त ब्रजवासियों को भी नहीं हुई। रास की लीला छिपी हुई लीला है, और भीष्म जी कहां देखने सुनने गए? भीष्म जी ने किससे रास लीला का श्रवण किया? पर महाराज जी, हमको ऐसा लगता है कि निरंतर श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते 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 महाभागवत पितामह भीष्म का अंतःकरण इतना रसमय हो गया है, इतना निर्मल हो गया है, इतना दिव्याति दिव्य हो गया है कि अब भीष्म जी का हृदय हृदय नहीं रहा, उनका हृदय ही वृंदावन बन गया। इसमें प्रीति रसधारा श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, और जब हृदय वृंदावन बन गया तो रास भी प्रकट हो गया, और उसी रास का चिंतन कर रहे हैं पितामह भीष्म। ललित गति विलास, श्री कृष्ण की गति जो है वो बड़ी ललित है। हमारे ठाकुर जी से कोई कहे कि थोड़ा सीधा चल के दिखाओ, हमारे राम जी तो दिखा सकते सीधा चल के, लेकिन हमारे कन्हैया तो नृत्य गोपाल हैं, ये तो थिरकते हुए चलते हैं, क्या चाल ढाल अलवेली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते, नाचते हुए से चलते हैं, ठुमका लगाते हुए चलते हैं। इनकी ललित गति, इनकी चटक मटक चाल, विलास बलगुहास, उनकी विलासपूर्ण हंसी। आज स्वामी जी बोल रहे थे बहुत खतरनाक है इनकी हंसी। हाँ, जिस किसी ने इनकी हंसी देख ली वो फिर दुनिया के किसी काम का रह नहीं जाएगा। बलगुहास, बड़ी मीठी हंसी है, बड़ी विलासपूर्ण हंसी है, बड़ी मीठी मुस्कान है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान।
नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदई असि ऐछि के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। इस प्रेम भरी तिरछी चितवन को देखकर, इनकी विलासपूर्ण हंसी को देखकर, इनकी चटक मटक चाल को देखकर इन ब्रजांगनाओं ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व पर न्यौछावर कर दिया। अब सब कुछ न्यौछावर कर दिया तो अब ललक जग उठी कि यही हमें पति रूप से प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्मे कुरुते नमः। नंदगोप सुतम भूयात पतिर में भगवान कृष्ण नहीं, नंदगोप सुतम। भगवान कृष्ण पति रूप में नहीं चाहिए, नंदगोप कुमार पति रूप में चाहिए, जिनमें माधुर्य ही माधुर्य हो, ऐश्वर्य को जिन्होंने किनारे धर दिया हो, ऐसे नंदगोप कुमार चाहिए। और महाराज जी ये नंदगोप कुमार आहा बल गुहास, हाँ, तो अब उन गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और भगवान ने शरद की पूर्णिमा तिथि पर उनको पूर्ण करने का आश्वासन दिया। 10 महीने तक प्रतीक्षा की गोपियों ने, और जब भगवान ने अपने अधर पर वेणु पधरा करके बजाई और गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ी हुई चली आईं, उनके प्रेम की परीक्षा के लिए, उनके हृदय में छिपे हुए प्रेम को उजागर करने के लिए भगवान ने कहा, देवियों जाओ, दर्शन है गए, जमुना जी के दर्शन कर लो, जमुना पुलन के दर्शन कर लो और ठंडे ठंडे पधारो। तो गोपियां अत्यंत विरह से व्यथित हो गई। मई वम विभोरहति भवान गदितुम रसंसम। यहां महाराज जी जो प्रणय शब्द है वो प्रणय निरीक्षण के अर्थ में तो है ही है, पर यहां प्रणय शब्द से प्रणय गीत का संकेत है। उन्होंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और वे खिंची हुई चली आई, पर जब श्री कृष्ण ने उनका प्रत्याख्यान कर दिया तो वे प्रणयवती हो गईं। प्रणय कोप से युक्त होकर के अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करने लगी। श्याम सुंदर ने उनकी विशुद्ध प्रीति को देखा और उनको अंगीकार किया। उनके साथ आत्मा रामोप्यरीरमत, आत्माराम श्री कृष्ण रमण करने लगे। अब उनको मान हो गया। कल्पितोरुमाना उरुमाना, वे विचार करने लगी कि जो सौभाग्य अब तक केवल श्री राधा रानी को प्राप्त होता था, आज वही सौभाग्य हमको भी मिल गया। अब तो हम बराबरी पर आ गई। यही उनके सौभाग्य का मद था। कल्पितोरुमाना, तो श्री जी के वैभव को प्रतिष्ठित करने के लिए तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान हो गए तो कृतमनु कृतवत्यः, कृतमनु कृतवत्यः, वो गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, लता पताओं से पूछने लगी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का अता पता नहीं लगा। तो उन्मदांधा, यहां स्वामी जी उन्मदांधा शब्द से गोपी गीत का संकेत है, क्योंकि पुनः पुलिनमाविश्य कालिंद्या कृष्ण भावना।
समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। प्रेमोन्मत्त होकर गाया जयति तेदिकम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वतत्रयी दयित देशता दीक्षुतावकाश स्वैधृता सभा स्वां विचिन्वते उन्मदान्धा। और फिर तासा माविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथा। यह है स्वामी जी प्रकृतिम अगन। जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो गोपियां प्रकृतिस्थ हुई, माने फिर उनको होश आभास आया कि अरे ये बिछुड़ गए थे अब आ गए। और इसके बाद फिर महारास हुआ, फिर विछोह नहीं हुआ। हे नाथ, ऐसा ही जैसा गोपियों को आपका महारास में नित्य संयोग प्राप्त हुआ, उसी नित्य संयोग की अभिलाषा करते हुए भीष्म जी मानो मौन हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। 10-5 मिनट थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमको कहा तो ये गया कि बहुत और कम बोलो, छोटे सरकार ने तो कहा कि 10-15 मिनट, लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक 1-1.5 मिनट की कोई वो भी दिखानी थी, वो दिखा दी क्या? छोटे सरकार वहां दिखानी? हाँ ठीक, हाँ वहां चलिए, ठीक ठीक। हरि शरणम 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 के लिए तैयार हुए। युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो राजा बन गए, अब क्यों रो रहे हो? तब युधिष्ठिर बोले मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी सारी माताओं को, मुझे महाभारत युद्ध का निर्णय अस्वीकार कर देना चाहिए था। इससे बढ़िया तो अपने हम 5 प्राण त्याग देते। हमारे चक्कर में कितने लोगों के प्राण चले गए नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी क्या कहते हैं यहां पे पता है? जो शोक क्रिया करने से पहले होना चाहिए था, वो क्रिया करने के बाद कर रहे हो। ये एक गैर सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सत्संगी व्यक्ति का स्वभाव क्या, वो क्रिया करने से पहले ही सोच लेगा कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनों का फायदा कितनों का नुकसान, कैसे क्या और क्या, सब चीज विचार कर लेगा। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं होती। वो एक साइड एक बी ऑप्शन लेके चलता है साथ में। पर तुम ये इस प्रकार के लोग हैं, क्रिया कर देते हैं और फिर जब करने के बाद घटना हो जाती है फिर रोते हैं, ओहो ना हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहकर के रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तो फिर क्या करें? बोले हो गई सो हो गई, अब नहीं करेंगे। इस भाव को धारण करके आगे बढ़े। आत्मग्लानि के लिए अपने आप को एक सूक्ष्म दंड दे। सूक्ष्म दंड किसको कहते हैं? अपनी किसी प्रिय वस्तु का कुछ समय के लिए परहेज करे। अपनी किसी प्रिय वस्तु का, वो प्रिय वस्तु चाय नहीं होनी चाहिए। चाय छोड़ना कोई बड़ी बात है? ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो आपको छोड़ने में मतलब आपको 2-4 दिन का तो शोक रखना पड़े। ऐसा एक सूक्ष्म दंड दो। 6 महीने के लिए इससे परहेज करेंगे।
खान पान की वस्तुओं से परहेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हैं छोड़ देते हैं। कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा भाव हो जिसका त्याग किया, ये जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, अब उस गलती का मैं अब रो करके कुछ मत कीजिए, अपना कर्म बढ़ाते रहिए, आगे चलते रहिए। बस पीछे जो कर दिया है उसका स्वयं को एक सूक्ष्म दंड दीजिए। और सूक्ष्म दंड क्या? अपनी किसी अति प्रिय वस्तु का कुछ दिन का परहेज कीजिए। और वो वस्तु ऐसी हो जो ठाकुर जी नहीं होने चाहिए। कोई नहीं सोचे अब ठाकुर जी की सेवा ही छोड़ दो 6 महीना की, नहीं नहीं, ये आपको विचार करना है कि आपको किस चीज का परहेज करना है। होना ऐसा चाहिए कि 6 महीना तक आपको नानी नाना दादी दादा सब याद आ जाए, तभी तो दंड माना जाएगा। वो दंड थोड़ी होता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले शोक अर्जुन को हुआ था। अर्जुन ने पहले ही धनुष बाण छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में आ गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को मारना है मुझे। तब भगवान बोले उस स्थिति में मैंने ज्ञान उपदेश दिया और उसके मोह को दूर करके उसके कर्तव्य पथ पर आगे उसको बढ़ाया। वो स्थिति ठीक थी, उचित थी। पर अब सब हो चुका है, सब हो गया, विधवा हो गई माताएं, बालक अनाथ हो गए, सब चले गए, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब रो रहा है, ये उचित नहीं। लेकिन अब रोते को शांत तो करना है, तो भगवान बोले अब क्या करें? तो भगवान बोले अब हम तो गीता सुना चुके एक बार, अब बार बार हम प्रवचन करेंगे नहीं, अब अपने किसी भक्त से प्रवचन करवाएंगे। तब बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास लेकर के गए युधिष्ठिर को। इसमें एक भाव हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जनात अर्जुन। जो अर्जन करना जानता है या अर्जन करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं, जो पाना चाहता है। तो जो पाना चाहता है मतलब वो पात्र है। पात्र में तो कोई भी ज्ञान दे देगा। जिसके अंदर अर्जन की स्थिति होती है ना, उसको सामान्य सा व्यक्ति भी प्रवचन सुना सकता है। अर्जुन तो वो है जो पात्र है, उसको प्रवचन सुनाना कोई बड़ी बात है? पर इसका नाम क्या? धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब पहले से ही ज्ञानी है। ज्ञानी को प्रवचन सुनाना ये बहुत टेढ़ा काम है। आप लोग सब यहां बैठे हो, हैं तो सब लोग ज्ञानी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं सब यहां पे। पर अभी यहां पे शंकराचार्य जी आके बैठ जाएं, यहीं पर आके कोई महामंडलेश्वर बैठ जाएं, यहीं पे आगे चारों शंकराचार्य, तुम मेरी वाणी क्या चलेगी? फिर तो जीव लड़खड़ावेगी, अब क्या बोलूं मैं इनके आगे, क्योंकि भाई साक्षात शंकराचार्य बैठे। तो जो पहले से ही ज्ञानी है उसको ज्ञान कैसे दिया जाए? तो एक प्रकार से मन में भाव आता है कि भाई अर्जुन को तो ज्ञान दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि वो अर्जुन है, अर्जन करना जानता है। लेकिन जो धर्मराज है, जो पहले से ही ज्ञानी है, उसको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने विचार किया। बोले भैया यहां हम फेल हैं, हमारा भक्त पास होगा। तब ठाकुर जी अपने भक्त के पास लेके गए, भीष्म पितामह। और ठाकुर जी जिसका संशय दूर नहीं कर पा रहे थे, उसका संशय भक्त ने दूर किया। इसीलिए हमारी वृंदावन रीति में और हमारे भक्त रीति में ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ भक्तों को माना गया है। क्योंकि जहां जहां ठाकुर जी नहीं काम कर पाए, वहां भक्तों ने करके दिखाया। और भगवान लेकर के गए भीष्म पितामह के पास, और बाणों की सैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत सुंदर लगता है मुझे भीष्म स्तुति। हम कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो उसके प्राण त्यागने की समय जब भी आएगा, उससे एक क्षण पहले उसको भगवत दर्शन होगा, निश्चित होगा। पर हो शुद्ध, जैसा भीष्म पितामह ने गाया है, बहुत सुंदर है। हमने आज लगभग 7 वर्ष बाद पूरी भीष्म स्तुति गाई है कथा में। नहीं तो 1, 2, 4 श्लोक ही गाते हैं, पर बार बार हो रहा था अब बस, लेकिन पता नहीं कौन गवा गया हमसे पूरी। बहुत वर्ष बाद आज पूरी स्तुति गाई है।
ये स्तुति भीष्म पितामह इतनी सुंदर स्तुति है, हम क्या बताएं आपको। हमारे जो गिरधर लाल जी हैं ना, वो हमको प्राप्त हुए मकर संक्रांति को। श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है मेरा भीष्म स्तुति। अब तो सभी हो गए, पहले जब शुरुआती कथा थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे गिरधर लाल जी पधारे मकर संक्रांति को, और मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और वही तिथि है जिस दिन भीष्म पितामह ने स्तुति गाई थी, और स्तुति गाकर के प्राण भगवान में विलीन कर दिए थे। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि कई योजनाएं हैं जिन्होंने हमको लाल जी प्रदान किए, उनमें एक भीष्म स्तुति का पाठ, इसी के पाठ से ही हमको गिरधर लाल जी प्राप्त हुए। इसलिए भीष्म स्तुति, अब तो हम कथाएं बहुत व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, कई क्रम हम छोड़ देते हैं, कई क्रमों को बस स्पर्श मात्र करते हैं, चल जाते हैं। पर प्रारंभिक समय में हमने बहुत पाठ किया, भीष्म स्तुति को तो नित्य पाठ करता था मैं। इनके पाठ करने से अंतिम काल आएगा, उससे पहले पहले ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे, निश्चित है ये बात। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में क्या कहते हैं, दो तीन भाव सुना के कथा विश्राम करते हैं। भीष्म पितामह पहले तो बाणों की सैया पर लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा, पहले ठाकुर जी आ जाएं। बंधुओं, अगर हमको आपको किसी दिन इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए, हम लोग क्या इच्छा करेंगे? आप में से यहां बैठ के अगर मैं पूछूंगा कथा में, तो आप निश्चित है ठाकुर जी के संबंध की बात कहोगे, पर सही बता रहे हैं, आप क्या इच्छा करोगे? हमारा वो काम अधूरा रह गया, वो पूरा हो जाए, हमारे बेटा को बढ़िया सी शादी हो जाए, उसका बढ़िया काम चल जाए, हमारी ये इच्छा अधूरी रह गई है। आप सही बता रहे हैं। अगर भगवान नहीं करे, प्राण निकलते समय यदि आप उस समय यमराज आकर के आपसे कहें बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वृंदावन छोड़े आओ, हमको यमुना तट, हमारे मन में कुछ और ही भाव आएंगे, संसार ही आएगा। क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा हमने 80, 90, 100 साल तक चिंतन किया, अंतिम समय में वही आता है याद, ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन धन्य है भीष्म पितामह, उनके पिता ने उनको प्रसन्न होकर के इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, और भीष्म पितामह ने उस इच्छा मृत्यु के वरदान को कैसे सार्थक किया। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, रोम रोम में बाण लगे भीष्म पितामह के, पर मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, मृत्यु बोली कब लूं मैं आपके प्राण, ये बताओ। इच्छा मृत्यु है आपको, बारिश होगी तब लूं, गर्मी पड़ेगी तब लूं, रात होगी तब लूं, ऐसे। भीष्म पितामह बोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नील वर्ण श्याम सुंदर, सुंदर मुकुट पहन करके पीतांबरी ओढ़े हुए मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनके नेत्रों में देख रहा हूंगा, वो मुझको देख रहे होंगे। उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए जब मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाएं, मैं अपने मन के सारे भाव उनको जब सुना दूं, और वे प्रसन्न होकर के मेरे सिर पर हाथ फेर दें, बस इतना जब हो जाए तब तुम आ जाना, मुझको ले जाना। ये उनकी इच्छा मृत्यु थी। भगवान तो द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, पर ये युधिष्ठिर का रोना मृत्यु देवी ने करवाया। मृत्यु देवी ने योजना बनाई, बोली मैं खड़ी रह जाऊंगी और ये भीष्म पितामह बैठे रह जाएंगे, ठाकुर जी द्वारिका चले जाएंगे, कुछ तो योजना बने कि ठाकुर जी यहाँ आवे। तब युधिष्ठिर रोए, भगवान के मन में आया अब मैं ज्ञान दूंगा कैसे, भक्त के पास ले चलता हूँ। भीष्म पितामह पड़े हैं वहां, और जैसे ही भगवान आए, भीष्म पितामह बोले बस अब थोड़े, अब ये कोई सामान्य बात है, हमको एक सुई चुबा दे कोई, कितना दर्द होता है। उनके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, कितनी पीड़ा में थे भीष्म पितामह। ऐसी स्थिति में हमारे कभी सगे संबंधी अगर बहुत पीड़ा में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान इससे अच्छा तो आप इनको बुला लो, इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हो। कई बार होता है ना। वैसे ये भाव रखना उचित नहीं है, भागवत जी में मना किया गया है। भागवत जी कहते हैं अगर किसी की उपस्थित मृत्यु हो रही हो, आपको अंत तक प्रयास करना चाहिए कि वो जीवित हो, उसकी मृत्यु ना हो।
पर कई लोग ऐसा भाव रख लेते हैं बहुत पीड़ा में हैं, क्या करें इनको। भाई वो कितनी भी पीड़ा में हो, पर उनसे पूछा जाए तो वो नहीं जानना चाहते जो पीड़ा में होते हैं। हमको ये बात इसलिए पता है क्योंकि कई लोग हमसे ही आके कह देते हैं, हमारे ब्राह्मण देवताओं से, कोई ऐसा पाठ बताओ बहुत पीड़ा में चले जाएं। क्यों ऐसा करना? उपस्थित मृत्यु नहीं जानी चाहिए। तो भीष्म पितामह सामने सैया पर लेटे हैं। तब युधिष्ठिर आदि को पहले तो ज्ञान दिया, उसके बाद बोले सब हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैं अपनी एक अंतिम कार्य करना चाहता हूं जो अधूरा रह गया है। भगवान बोले क्या? मेरी एक बेटी रह गई है, उसका ब्याह करना है। भगवान तो चौंक गए, बोले ए तुमने तो ब्याह ही नहीं किया था, तुम तो बाल ब्रह्मचारी, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? ठाकुर जी बोले, भीष्म पितामह बोले, मति रूपी बेटी। जिस मति के कारण मैंने कौरवों का संग किया, जिस मति के कारण मैं पाप किया, मैं पुण्य किया, या जो भी जीवन में मैंने किया, इन सब चीजों को करने का कारण, मानव कोई भी करता है कर्म, उसके पीछे कारण कौन है? मति। पिता अपनी पुत्री के इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है, इसीलिए हमारी पुत्री है मति, हम उसी की इच्छा पूरी करते रहते हैं। पर नाथ यदि पुत्री का विवाह हो जाए और बढ़िया दामाद घर में आ जाए तो फिर दामाद की इच्छा पूरी की जाती है। और मेरी मति के लिए आपसे बढ़िया कोई दामाद नहीं है, पति नहीं है। मेरी मति रूपी इस पुत्री को आप स्वीकार करो, वर्ण करो। तब ठाकुर जी ऐसे, वाह भीष्म पितामह, तुम्हारा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। भीष्म पितामह ने फिर यहां सब बातें बताई, ठाकुर जी के गुण बताए, प्रेम बताया, स्वभाव बताया। एक बात बहुत अच्छी, अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह क्या करते हैं? अंते यामति सा गति, अंत में जो सोचते हैं, मृत्यु के समय जो सोचा जाएगा अगले जन्म में वही मिलता है। और भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं? ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। होना तो ये चाहिए था कि भीष्म पितामह कहते कि मुझे वैकुंठ मिले, पर भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। कौन कौन से? सुदर्शन चक्रधारी भी देखे हैं, चतुर्भुज रूपधारी भी देखे हैं, रुक्मणी के साथ खड़े हुए रुक्मणीपति भी देखे हैं, द्वारिकाधीश भी देखे हैं, और यहाँ रणभूमि में अर्जुन के रक्षक भी देखे हैं, और चक्रपाणी भी देखे हैं। चक्र लेकर के आप मेरे पीछे भागे थे। मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर एक रूप का दर्शन मैंने नहीं किया। कौन सा? बोले आप अपने दोनों चरण त्रिभंग करके, अपने अधर पर वेणु धारण करके, अपनी प्रभुता भूल करके ब्रजवासियों को, गैयाओं को, गोकुल ग्वालों को, किशोरी जी को रिझाने के लिए आपका जो वो सरल सहज स्वभाव है, वो जो स्वरूप है नाथ, जहां आप भूल जाते हैं कि आप परमात्मा हैं। चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी सी आपकी वह चाल है, लटक झटक करके आपकी कमर हिलती है। जब आप चलते हैं तो आपका मुकुट पर जो जितने मोती हैं वो सब भी झिलमिलाते हैं नाथ। आप कभी मचल के इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, बाकी मुस्कान है। प्रेम भरे स्वर में आप गाते रहते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, मधुमंगल श्रीदामा के गले में गलवैयां डाल करके ऊधम मचाते हैं। नाथ मुझे वो रूप देखना है आपका, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे इस जन्म के बाद अब अगला जन्म ब्रजमंडल में दीजिए, ताकि मैं वहां की कोई गोपी बन के आऊं। अब आपका दर्शन तो वहां असंभव होगा, पर आपने जहां जहां लीला की वहां बैठ करके मैं आपका चिंतन करके कोई गोपी बन करके आऊं, और मैं भी मक्खन निकाल करके आपको चोरी के लिए इंतजार करूं कि आप आओगे, मेरे यहाँ का मक्खन चुराओगे नाथ। भगवान ने भीष्म पितामह का हाथ अपने हृदय से रखा, बहुत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, और भीष्म पितामह बोले अब समय आ गया नाथ। और जैसे ही उत्तरायण के सूर्य हुए, भीष्म पितामह के मुख से प्राण निकले और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमने एक श्लोक की व्याख्या की है, भीष्म पितामह ने यहाँ पर करीब
13-14 श्लोक गाए, बहुत सुंदर है। इनका कभी पूर्ण व्याख्या तो हम कर चुके हैं कई बार, पर कभी अवसर मिलेगा तो फिर और करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे न वद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्तः धृतरतचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुतो आततायिनो मे प्रसमभिससार मद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां रुदिरुदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः।